तहे दिल से थैंक यू निधि मैम। आपका सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इतने पावरफुल तरीके से मुझे इनवाइट किया। और मैं आप सब पार्टिसिपेंट का तहे दिल से थैंकफुल हूं कि आप सब लोगों ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो वेस्टीज को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। अपने घर में अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल कैसे किए जाएं, कैसे फैमिली को अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके सेफ रखा जाए, साथ ही साथ उन प्रोडक्ट को प्रमोट करके कैसे हमारे घर में वो जो हमारे ड्रीम्स हैं वो पूरे हों, उन सब के लिए आप वेस्टीज परिवार के साथ एसोसिएट हुए हैं। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रलाल पुष्करना है, उदयपुर से हूँ। एक छोटे से गाँव में रहने वाला हूँ, किसान परिवार से हूँ। और जितना पावरफुली आज आप सब लोगों के सामने मुझे क्रिएट करने का मौका मिल रहा है, पहली बार जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था, मुझे आज भी ध्यान है मैं 2 लोगों के सामने भी नहीं बोल पाता था। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझसे मुझे इस इंडस्ट्री ने दी है। और 12 सालों में बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखे। और इन उतार-चढ़ाव में कुछ बिना एक कंपनी बिना प्रोडक्ट बेस की और एक कंपनी मैंने प्रोडक्ट बेस की। आज मैं आप लोगों के साथ जो डेमोन्स्ट्रेशन शेयर करने वाला हूँ। देखिए, बाली साहब भी कहते हैं कि ये बिज़नेस जो है वो लीडरशिप का बिज़नेस है। लीडरशिप को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो जाके आपके साथ लोग आएँगे। जिस तरीके से हम अपनी लीडरशिप को जब डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो हमारे साथ लीडर्स आते हैं, उसी तरीके से अगर हम हमारे प्रोडक्ट को भी डेमोन्स्ट्रेट करें, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी जैसे लीडर की क्वालिटी कब दिखेगी, जब वो अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, तभी तो समझा जाएगा ना कि लीडर है या नहीं है, वरना तो सारे लोग एक जैसे दिखते हैं। जब लीडर अपनी क्वालिटी डेमोन्स्ट्रेट करता है तो समझ में आता है कि हाँ, इसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। उसी तरीके से जब हम लोगों को प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो कई सारी बार क्या होता है, लोगों को कई सारी कंपनियों ने या मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से उनको कन्फ्यूजन ये होता है कि मैं कौन-सा वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँ। तो उनको उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसे लीडर की क्वालिटी लीडर की लीडरशिप से पता चलती है, उसी तरीके से प्रोडक्ट की क्वालिटी कई सारी बार डेमोन्स्ट्रेट करके पता चलती है। इस्तेमाल करने के बाद तो लोगों को बिलीव हो ही जाता है, लेकिन कई सारे लोगों को पहली बार इनिशियल फेज पे इस्तेमाल करने के लिए हमें पुश करना पड़ता है। वैसे तो मेरा नाम भी इंद्रलाल पुश करना है, तो आज मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आप सब लोगों को एक पुश करने की, कि आप अपनी लाइफ में अपने सपनों के तरफ जाने में जहाँ भी किसी तरीके से अगर आपको मैं आज हेल्प कर पाया, तो मेरे को लगेगा कि मेरा आज का सेशन पावरफुली क्रिएट हो गया। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं आप सब लोगों के साथ आज के डेमोस्ट्रेट शेयर करूँगा डेमोन्स्ट्रेशन। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग ये डेमोन्स्ट्रेशन अपने घर पे, जब ये सेशन खत्म हो जाए तो अगले 24 घंटे के अंदर खुद लाइव करके देखिएगा। क्योंकि वीडियोज़ तो सारे डेमोन्स्ट्रेशन के ऑलरेडी यूट्यूब पे अगर जाओगे तो हर एक प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन लगा हुआ है। लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और बता देते हैं। देखने, सुनने और बताने से नहीं होता, देख के जब आप खुद अप्लाई करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है सबसे पहले। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो आप लोगों को बहुत पावरफुली तरीके से वो प्रोडक्ट शो कर पाते हैं। मैं बात करूँ, मैंने जब प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन देखे, देखिए मैं भी टच मूव इंस्पायर हुआ, लेकिन जब मैंने खुद किए, तो मेरा इंस्पिरेशन लेवल बढ़ गया। आज मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन जो करना होता है वो कर लेता हूँ, और उस डेमोन्स्ट्रेशन के बेनिफिट क्या है, कई सारे मेरे यूज़र भी रेगुलर हो गए और कई सारे मेरे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर थे जो टीम नहीं बनाने वाले थे, लेकिन वो रेगुलर बेस पे प्रोडक्ट को रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनको इसकी क्वालिटी नहीं पता होगी तो कई सारे लोग रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि उनको क्वालिटी पता ही नहीं होती। और हम उसका फ़ायदा भी नहीं बताते कि उसकी लाइफ में रेगुलर इस्तेमाल करके क्या-क्या फ़ायदे होंगे। तो आज मैं आपको 4 प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दूँगा। एक है हमारा एग्री 82, किसानों से रिलेटेड प्रोडक्ट है। बहुत सारे एग्री के प्रोडक्ट हैं। एक मैं आपको दूँगा अल्ट्रा वॉश का और एक अल्ट्रा स्वैप का दूँगा। और साथ ही साथ आज जिस महामारी से हम सब परेशान हैं, कोरोना, कोरोना से कैसे बचा जाए, यानी हमारा जो एयर प्यूरीफायर है, मैं इन 4 का डेमोन्स्ट्रेशन दूँगा। और अगर समय रहा तो मैं आपको एक हेल्थ प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन और दूँगा। वो डिपेंड करेगा किस तरीके, लेकिन आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट है कि आप राइट डाउन ज़रूर करें कि कौन से डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किन-किन प्रोडक्ट की मार्केट के प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एक बार आपको मैं वीडियो अपना एक बार बंद करके अभी ऑन कर रहा हूँ 1 सेकंड के लिए बस, ताकि मैं आप लोगों को वो सारे प्रोडक्ट और वो सारा ओवरव्यू दे पाऊँ, जिससे कि आपको हेल्प मिले कि क्या-क्या करना है आप सब लोगों को। निधि मैम, स्क्रीन पे फोटोग्राफ दिख रहे हैं प्रोडक्ट के? यस सर, परफेक्ट, क्लियर सर। चलिए, चलिए, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं आज आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे कि हमारा वेस्टीज का अल्ट्रा स्वैब है। अल्ट्रा स्वैब हम सब जानते हैं कि ये क्या काम आता है, घर की साफ-सफाई में पोछा लगाने में काम आता है। तो जैसे आपको इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो वेस्टीज का अल्ट्रा स्वैब चाहिए। उसी के साथ-साथ में मार्केट में मिलने वाला एक प्रोडक्ट आता है, अलग-अलग ब्रांड के आते हैं बहुत सारे। लाइज़ोल भी आता है मार्केट में, और भी कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, आप वो प्रोडक्ट ले सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। और उसी के साथ उस डेमोन्स्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको उजाला की जो नील आती है, वो चाहिए होती है। ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और 2 प्लास्टिक के ग्लासेस की ज़रूरत होती है।
जिसमें आप ये डेमोस्ट्रेशन करते हैं। यानी कि पहले प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक चाहिए वेस्टीज का अल्ट्रा वॉश, सॉरी अल्ट्रा स्वैप, साथ में मार्केट में मिलने वाला कोई भी पोछा लगाने वाला, चाहे लाइजोल हो या और कोई एक्स वाई जेड ब्रांड हो वो, और साथ में आपको चाहिए उजाला की नील या कोई और नील, और साथ में 2 ग्लासेस चाहिए। इस पहले डेमोस्ट्रेशन को करने के लिए हमें 3 प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। मैं एक बार इन प्रोडक्ट को यहाँ से नीचे रख लेता हूँ, जिससे कि मैं जब डेमोस्ट्रेशन करूंगा तो आपको दिखेगा। सेकंड में आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा हमारा अल्ट्रा वॉश का। अल्ट्रा वॉश हम सब जानते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या काम आता है, हमारे कपड़ों को साफ सफाई करने में काम आता है। अल्ट्रा वॉश के साथ साथ हम किस तरीके से, मार्केट में एक ब्रांड मिलता है, उस ब्रांड का नाम है घड़ी, और हम सब जानते हैं उस पे एक टैगलाइन लिखी होती है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब मुझे पता नहीं कि ये शब्द उन्होंने क्यों लिखा है, लेकिन लिखा होगा तो उनके पीछे कोई कारण होगा। लेकिन आज मैं इतना जरूर दावा कर सकता हूँ कि जब आप ये डेमोस्ट्रेशन देखेंगे तो आप पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें को भूल के अल्ट्रा स्वैप, अल्ट्रा वॉश को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इसके लिए आपको 2 ये चीजें चाहिए, और तीसरी चीज आपके घर में अवेलेबल होती है जिसे बोलते हैं हल्दी। हल्दी चाहिए होती है आपको, यानी कि इस डेमोस्ट्रेशन के लिए भी 3 चीजों की जरूरत है, 2, एक वेस्टीज का प्रोडक्ट, एक मार्केट का ब्रांड, और साथ में घर में मिलने वाली हल्दी। 3 चीजें चाहिए। सेम इसमें भी 2 ग्लासेस चाहिए आपको, 2 ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी जब आप डेमोस्ट्रेशन करोगे कहीं भी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं आपके साथ एक हमारा जो एग्री का प्रोडक्ट है वेस्टीज का एग्री 82, उस एग्री 82 का डेमोस्ट्रेशन करूंगा। इसके लिए आपको क्या-क्या चाहिए? इसके लिए भी आपको 2 ग्लासेस चाहिए। साथ में आप, हर घर में कार्डबोर्ड मिल जाता है, यानी कि जिसको जो बॉक्सेस आते हैं, वेस्टेज के बॉक्सेस आप सबके घर आते ही होंगे, तो उन बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको 2 एक जैसे शेप में आप काट लीजिए। 2 कार्डबोर्ड चाहिए। साथ में आप कोई भी पेड़ की 2 पत्तियाँ ले लीजिएगा। 2 पत्तियाँ चाहिए होती है जिससे आप डेमोस्ट्रेशन कर पाएँ। और साथ में हर घर में पाउडर इस्तेमाल होता है, टेल्कम पाउडर, वो टेल्कम पाउडर भी ले सकते हैं। यानी कि एग्री 82 के डेमोस्ट्रेशन के लिए आपको एक पाउडर चाहिए, जो टेल्कम पाउडर है वो, 2 कार्डबोर्ड के टुकड़े चाहिए, और साथ में 2 पत्ते चाहिए किसी भी पौधे के। ये 3 चीजें अगर आपके पास होगी तो आप क्या कर पाएंगे, एग्री 82 का डेमोस्ट्रेशन कर पाएंगे। शार्प के एयर प्यूरीफायर की अगर मैं बात करूं तो शार्प का अगर एयर प्यूरीफायर का डेमोस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं तो मार्केट में एक एयर पॉल्यूशन क्वालिटी इंडिकेटर आता है, वो जब मैं डेमोस्ट्रेशन करूंगा तब आपको दिखा दूंगा। आपको वो चाहिए होता है। हर घर में अगरबत्ती मिलती है, अगरबत्ती चाहिए होती है, एक मैच बॉक्स चाहिए होता है, और कैसे डेमोस्ट्रेशन होता है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूं मैं अपना पहला डेमोस्ट्रेशन। पहला डेमोस्ट्रेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा हमारा जो प्रोडक्ट है अल्ट्रा वॉश और लाइजोल का। उसके लिए मैंने जैसे कहा कि शुरू में हमें क्या चाहिए, 2 ग्लासेस चाहिए। ये 2 ग्लासेस मैंने ले लिए। एक बार मैं इन प्रोडक्ट को उधर साइड में रख लेता हूँ जिससे कि आपके ग्लासेस बेहतर तरीके से नजर आएंगे। हाँ, साथ में एक चीज और चाहिए होती है, उसे बोलते हैं पानी। पानी हर घर में मिल जाता है, हर इंसान के पास मिल जाता है। ग्लासेस के साथ साथ पानी भी चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, ये मैं आपके सामने दोनों ग्लासेस में आधे आधे ग्लास पानी से भर लेता हूँ। ये दोनों आधे ग्लासेस भर लिए मैंने पानी से। जैसा कि अल्ट्रा स्वैप का काम है आपके घर की साफ सफाई करना, एक्स ब्रांड जो मार्केट का है वो बोलता है 99.99% हम बैक्टीरिया किल करते हैं, यानी कि पोछा लगाने पे आपके घर की सारी सफाई हो जाती है। चेक करेंगे कैसे होता है। अब ये 2 घर हैं, हम मान लेते हैं। एक है हमारा वेस्टीज का अल्ट्रा स्वैप वाला घर, और एक है मार्केट के एक्स ब्रांड वाला घर। अब ये दोनों घर तो हो गए, लेकिन अब घर में बिना गंदगी के तो हम कैसे चेक करें, तो हम इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उजाला। उजाला का इस्तेमाल करेंगे। नील हम सब जानते हैं कि सफेद कपड़ों पे इस्तेमाल की जाती है, तो मैं दोनों घरों को थोड़ा सा गंदा कर लेता हूँ आप सब लोगों के सामने। घर गंदे होते हुए आपको नजर आ रहे होंगे दोनों घर। दोनों घर में मैं पोछा लगाने का रख लेता हूँ। ये जैसे ये घर है और सेकंड वाला घर है, आप सब लोग देख रहे होंगे। दोनों घर को मैंने गंदा कर दिया एग्जाम्पल के लिए। जैसा मैंने कहा, एक घर मार्केट के ब्रांड का है, एक अभी वेस्टीज के ब्रांड इस्तेमाल होता है। अभी मैंने दोनों में नहीं डाला, दोनों घरों को गंदा कर लिया है। लेकिन क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों घरों को साफ करना है, तो साफ करने के लिए सबसे पहले मैं आपको मार्केट के ब्रांड जो है उसका मैं एक ढक्कन भर लेता हूँ। और ढक्कन भरने के बाद
ये जो ढक्कन भरा है ये मैं इधर वाले ग्लासेस में डाल देता हूँ, यानी पोछा लगाने के लिए बाल्टी में जब हम पानी के अंदर डालते हैं, ये डाल लिया मैंने, इसको मैं नीचे रख लेता हूँ। उसके बाद अल्ट्रा स्वैप, अब जैसे मार्केट का मैंने पूरा ढक्कन लिया, अल्ट्रा स्वैप का पूरा ढक्कन नहीं लूंगा, मात्र थोड़ा सा अल्ट्रा स्वैप, यानी कि अगर मैं बात करूँ इस ढक्कन का 1/4, अगर मैं बात करूँ 1/4, ये आप देख रहे होंगे कि ढक्कन इतना कर लिया फिर भी नहीं गिरता, तो इसका मैं इस ग्लासेस के अंदर डाल देता हूँ। दोनों ही घरों में हमने क्या किया, दोनों ही घरों में, अब अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोनों ग्लासेस में क्या चेंजेस आते हैं। अभी मैं कोई छेड़छाड़ी कर नहीं रहा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ग्लासेस में थोड़ा सा चेंजेस आपको दिख जाएगा। एक ग्लास में आपको जादू नजर आना शुरू हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, इधर वाले ग्लास में ध्यान दीजिएगा आप। इस वाले ग्लास में अगर आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे तो नीचे की तरफ से जो बैक्टीरिया है वो गायब होने शुरू हो गए। मैं क्या करता हूँ, चलो पोछा लगा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए लाइजोल ब्रांड से हमने पोछा लगाया, ये हम लगाते गए लगाते गए लगाते गए, लेकिन क्या हुआ, आपके सामने है, कोई चेंजेस नहीं आया, नील वैसी की वैसी है। यहाँ अभी मैंने हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन अगर ग्लास के आप लास्ट में देखोगे तो आपको चेंजेस दिखेगा। लेकिन चलो हम इसमें भी पोछा लगा लेते हैं। दोनों ग्लासेस आप देख लीजिए, आपको दोनों ग्लासेस में चेंजेस आपको आपके सामने नजर आ जाएंगे। लाइजोल नील का कलर वैसा का वैसा, वेस्टीज ने जब किया तो वो चीजें चेंज हो गई। अब मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा ग्लासेस पूरे भरे हुए हैं तो मैं दोनों ग्लासेस में से थोड़ा थोड़ा निकाल लेता हूँ एक ग्लास के अंदर। फिर वही दोनों ब्रांड हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, वेस्टीज वाला जो है उसको हम मार्केट के ब्रांड के साथ मिक्स कर रहे हैं, और मार्केट का जो ब्रांड है उसको वेस्टीज वाले के साथ मिक्स कर रहे हैं। आपके सामने है, दोनों ही घरों में सफाई हो चुकी है, केवल और केवल एक कलर बचा है, जो लाइजोल के अंदर कलर डला हुआ था वो कलर रह गया है, बाकी सफाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कलर को हम नहीं मारते, हम बैक्टीरिया को मारते हैं। तो जनरली ये आपके सामने है पहला डेमोस्ट्रेशन, यानी कि अगर आप देखेंगे तो वेस्टीज वाला जब मार्केट के ब्रांड के साथ भी मिक्स हुआ तो उसके अंदर भी जो बैक्टीरिया थे उस बैक्टीरिया को भी साफ कर लिया। तो आज से आप डिसाइड कीजिए कि आप एक्स ब्रांड का ढक्कन भर के इस्तेमाल कर रहे हैं या वेस्टीज का थोड़ा सा इस्तेमाल करके अपने घर को साफ रखना चाहते हैं, हाइजीन रखना चाहते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये आपके जब बच्चे घर में रहते हैं, सोचिए कि वो केमिकल जो है उस केमिकल की वजह से हुआ क्या, ना तो सफाई हुई, कुछ नहीं हुआ, और बहुत सारा बॉडी को बच्चों की बॉडी को नुकसान भी होता है। तो आज ही आप अपने घर पे अगर नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आज से ही हमारा अल्ट्रा स्वैप जो है पोछा लगाने का वो इस्तेमाल करना शुरू करें और अपनी फैमिली को हेल्दी रखें। तो ये था मेरा पहला डेमोस्ट्रेशन, और आप भी अपने घर पे करके जरूर देखें। जब आप खुद करेंगे तो आपका बिलीफ सिस्टम क्रिएट होगा। ये दोनों ग्लासेस में हटा लेता हूँ फिर से। अब पोछा तो लग गया, पोछा लगाने के बाद आती है कपड़ों की बारी। अब हम थोड़ा सा कपड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। कपड़े के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है, कपड़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वेस्टीज का अल्ट्रा स्वैब, अल्ट्रा वॉश, और मार्केट का गड़ी डिटर्जेंट, दोनों मैंने इधर रख लिए। सेम यहाँ भी हमें जरूरत पड़ेगी पानी की, क्योंकि कपड़े धोने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है और पोछा लगाने के लिए भी। दोनों ग्लासेस को लगभग मैंने बराबर भर लिया है, और इसके साथ में हमें जरूरत पड़ेगी डेमो के लिए हल्दी की। मैं हल्दी भी रख लेता हूँ पास में। पहले मैं आपको, ये घड़ी है, बाल्टी में घड़ी का गोल बना लेते हैं हम।
ये मैं घड़ी नीचे रख लेता हूँ। उसके बाद अल्ट्रा वॉश जो है, जैसे मैंने अल्ट्रा स्वेप का इस्तेमाल किया वैसे ही अल्ट्रा वॉश का भी थोड़ा सा लिक्विड की जरूरत पड़ेगी। लिक्विड हमने लिया। जैसे घर में सर्फ को आप घोल लेते हो तो वैसे हमने घोल लिया। ये 2 बाल्टियां हैं, 2 बाल्टियों में कपड़े हैं। दोनों बाल्टियों में जब आप कपड़े डालते हो तो कपड़ों के अंदर से जो गंदगी होती है या जो चीजें होती है उसे बाहर करने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट के जितने भी सर्फ आप इस्तेमाल करते हो उसके अंदर कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है। कास्टिक सोडा आपके कपड़ों के अंदर से गंदगी तो निकाल देता है, लेकिन साथ ही साथ वो सबसे ज्यादा आपके कपड़े को नुकसान करता है। कपड़े को नुकसान करने के साथ साथ जिस कपड़े को आप पहन के रहते हो, तो कपड़ा जब आपके शरीर के साथ रहता है और गर्मी में जब पसीना होता है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। लेकिन वहीं अगर आप हमारे वेस्टीज के ब्रांड को इस्तेमाल करोगे तो ना तो आपकी स्किन को नुकसान है और ना कपड़े की क्वालिटी को कोई नुकसान है। हम दोनों में क्या करते हैं, हल्दी की अगर बात करें, हल्दी की खासियत है कि इसको जब भी किसी केमिकल वाली चीज के साथ डालते हो तो ये रिएक्ट करती है और अपना कलर बदल लेती है। हम सब जानते हैं कि हल्दी का कलर हल्दिया होता है। तो ये आधा चम्मच मैंने हल्दी इसके अंदर डाली और सेम आधा चम्मच मैंने हल्दी वेस्टीज वाले ब्रांड के अंदर डाल ली। फिर आप अपनी स्क्रीन पे कुछ चेंजेस दिखेंगे। आप ग्लासेस को बड़े ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा। अभी मैंने हाथ नहीं लगाया है। वेस्टीज वाले में आप देख रहे होंगे कि अभी हल्दी का कलर हल्दी जैसा ही है, वहीं मार्केट के ब्रांड में आपको कलर थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा होगा। चलो मैं थोड़ा सा कपड़ों को मिक्स करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये मैंने मार्केट का ब्रांड जो था उसको किया, वहीं वेस्टीज वाला जो है दोस्तों, ये आपके लिए तैयार हो गया जूस। कौन सा जूस? कपड़ों का जूस। सोचिए, जब जूस का कलर आ गया तो कपड़ों का भी जूस इसी तरीके से निकाल देता है। और कई सारी बार महंगा कपड़ा लाने के बाद हम सोचते हैं यार ब्रांड का लाया फिर भी ये कपड़े का कलर चला गया। दोस्तों, कई सारी बार ब्रांडेड कपड़े लाने के बाद हम कपड़े धोने के लिए एक ऐसे प्रोडक्ट का, ऐसे कास्टिक सोडा वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो कपड़ों की क्वालिटी को खराब कर देता है और कपड़े का कलर उड़ा देता है। वहीं अगर मैं वेस्टीज के ब्रांड की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि वेस्टीज का ब्रांड का कलर यानी कि हल्दी ने अपना कलर नहीं बदला। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर कोई केमिकल नहीं है। अब सोचिए कि जब केमिकल नहीं है तो सबसे पहले तो कपड़ों को नुकसान नहीं कर रहा, और जो कपड़ा आपकी बॉडी के पास रह रहा है उस कपड़े के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो कपड़ा जब शरीर के टच होता है तो शरीर को भी नुकसान नहीं कर रहा। और ये जो पानी जब कपड़े धोने के बाद हम जमीन में डालते हैं मदर नेचर को, तो वहां भी कोई नुकसान नहीं कर रहा है। यानी कि पैसा भी वसूल, कम पैसे में अच्छा रिजल्ट, कपड़ों की क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। जिससे जहां अगर आपको साल भर में कपड़े लाने पड़ रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा चले, या 6 महीने में कपड़े खराब हो रहे हैं वहां कपड़े साल भर चलेंगे। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मदर नेचर को भी कोई नुकसान नहीं है, यानी कि सब तरह से फ्रेंडली हो गया। ये दोनों आपको प्रोडक्ट फिर से दिखा देता हूँ। ये मार्केट का ब्रांड, पहले इस्तेमाल करें, अब विश्वास करना है नहीं करना है वो आप डिसाइड करें। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, समझदार आप भी हैं। और वही वेस्टीज का ब्रांड हल्दी, और हल्दी हम सब जानते हैं बॉडी के लिए भी बढ़िया है, तो हमारा हल्दिया कलर है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। यानी कि आपके शरीर के लिए भी बेनिफिशियल हो गया, यानी शरीर को किसी तरीके से वो कपड़े जो पहनते हैं नुकसान नहीं करता। तो ये हो गया हमारा सेकंड डेमोस्ट्रेशन, जो हमारा कपड़े धोने का अल्ट्रा वॉश है उसका। दो डेमोस्ट्रेशन के बाद अगर मैं बात करूंगा तो अब अगला हमारा डेमोस्ट्रेशन जो है वो डेमोस्ट्रेशन है प्रेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट का। हमारा देश कृषि प्रधान देश है दोस्तों, हम सब जानते हैं, और लगभग 70% लोग आज भी खेती करते हैं। और ये किसानों का दुर्भाग्य कहें या क्या कहें पता नहीं, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से, तो मैं जानता हूँ कि किसान जितनी मेहनत करता है उसे उसकी फसल की रेट नहीं मिलती। आप मॉल में जाते हो, एक 500 रुपए के कपड़े के 5,000 50,000 रुपए देके आ जाते हो उस ब्रांड की वजह से। अब वहां कोई नखरे नहीं करते। अब मॉल में जाते हो या कहीं भी जाते हो, महंगे से महंगे आप पिज्जा, डोमिनोज, बहुत सारी जगह जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वहां आप कभी डिस्काउंट की बात नहीं करते।
लेकिन जब किसान के प्रोडक्ट की बात आती है, किसान को अच्छी रेट देने की बात आती है, तो लोग वहाँ हिचकिचाहट करते हैं। किसान जब सब्जी बेच रहा होता है, वहाँ नखरे किए जाते हैं। ऐसी कई सारी चीजें, वही सब्जी अगर आप मॉल में जाके खरीदते हो, वहाँ कोई नखरे नहीं करते। किसान फल फ्रूट बेच रहा होता है रास्ते में, तो आप वहाँ भाव करवाते हो। वही अगर आपको मॉल के अंदर मिल रही होती है, तो आप वहाँ कोई नखरे नहीं करते, जो भाव मिल रही होती है वो लेके आते हो। सोचिए, जब किसान इतनी मेहनत करता है, उस किसान को उसकी मेहनत का हिस्सा नहीं मिलता, तो होता क्या है, आप सब लोगों ने देखा होगा कि किसान कई सारी बार आत्महत्याएं कर रहा होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि किसान को उसकी फसल का उतना पैसा मिला ही नहीं। बीच के बिचौलियों ने, जैसे कि हम डायरेक्ट सेलिंग में हम अच्छे से जानते हैं कि बीच के बिचौलिए कितना बड़ा पैसा ले जाते हैं, वहां भी बीच के बिचौलिए यानी किसान को तो कुछ मिला ही नहीं, मैन्युफैक्चर को बीच के लोगों ने सारा पैसा कमा लिया, और एंड ऑफ द यूजर हमने भी पैसा पे किया। लेकिन अगर आप सब लोग किसानों की हेल्प करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको जो डेमोस्ट्रेशन देने वाला हूँ, ये डेमोस्ट्रेशन हेल्प करेगा किसानों की पैदावार। देखिए, किसान की सबसे बड़ी समस्या है, पहले तो कभी ओलावृष्टि, अतिवृष्टि हो जाती है, कभी अनावृष्टि हो जाती है, कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पानी की प्रॉब्लम होती है, तो पिलाई के बिना फसल होती नहीं है। तो किसान को बार बार, और आप सब जानते होंगे, आप सब लोगों ने कई सारी बार व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ऐसे मैसेज देखे होंगे कि किसान को सर्दी के टाइम पे दिन में लाइट देने की जगह रात को दी जाती है। यानी कि एक अन्नदाता जो हर घर का पेट भर रहा है, उस अन्नदाता को जो पैदावार करके दे रहा है, उसको दिन में लाइट ना देके रात में दी जाती है। बेचारा ठंड में परेशान होते हुए भी हमें पैदावार करके देता है, और उस पैदावार की वजह से हम सब जिंदा हैं। सच यही है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप दिल से किसानों की रेस्पेक्ट करें। और क्यों? क्योंकि आज हम जिंदा हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसान का है। अगर वो पैदावार करना बंद कर दे, तो हम सब जानते हैं कि कोरोना तो कुछ नहीं, भूखमरी से मर जाएंगे। चलिए, बात करते हैं किसान को किस तरीके से आप और हम लोग हेल्प कर सकते हैं। किसान, जैसा मैंने कहा, किसान की सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि पैदावार कैसे बढ़े। तो हम अब किसान के साथ-साथ क्या है, किसान जब दवाइयों का इस्तेमाल करता है, तो उसका खर्चा दवाइयों में भी होता है, खाद में भी होता है, ऐसी कई सारी चीज़ों में होता है। और फिर पैदावार का जब रेट नहीं मिलता, तो वो अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए यूरिया, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता है। वो उसकी मजबूरी है पैदावार बढ़ाने के लिए। वो यूरिया, पेस्टिसाइड का जब इस्तेमाल करता है, तो फिर उसी से होने वाली कई सारी डिजीज़ें जो होती हैं, चाहे वो कैंसर हो, ऐसी कई सारी बीमारियाँ हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से किसान की पैदावार बढ़ा दें, तो किसान क्या करेगा? किसान यूरिया पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेगा और ऑर्गेनिक तरीके से खेती करना शुरू कर देगा। तो हम वेस्टिज परिवार ने एक मिशन और लिया है कि हम, जैसे हमारी कंपनी भी हर घर आत्मनिर्भर बना रही है, और हम भी हर घर आत्मनिर्भर बना रहे हैं, और हम किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि जिससे किसानों की पैदावार बढ़ जाए। तो यहाँ मैं आपको एग्री 82 का एक डेमोस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। किसान, जैसे मैंने कहा कि पिलाई उससे ज्यादा करनी पड़ती है, तो हम ये एक खेत ले लेते हैं, पहला खेत, और दूसरा खेत ले लेते हैं। दो खेतों में दो किसान पिलाई कर रहे हैं। अब दोनों किसान जब पिलाई करते हैं, तो कई सारी बार फसल को 5 बार या 6 बार पिलाई देनी पड़ती है। लेकिन अगर एग्री 82 का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो किसान का खर्चा कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? कि पहले मैं दिखाऊंगा कि कैसे पानी की खपत कम हो जाती है। ये मैं एक आधा ढक्कन एग्री 82 ले लेता हूँ, और इसको एक जो खेत है हमारा, उस खेत के अंदर डाल लेता हूँ। ध्यान रखिएगा, इधर वाला खेत है। अब किसान ने खेत में पानी दिया। अब पानी दिया, अगर वो पानी जल्दी उड़ जाएगा, अगर जमीन के अंदर एक जैसा फैलाव नहीं करेगा, तो होगा क्या, किसान को फिर से जल्दी पिलाई करनी पड़ेगी। जब जल्दी पिलाई करनी पड़ेगी, तो उसका खर्चा भी बढ़ेगा और उसकी मेहनत भी बढ़ेगी। और जब मेहनत और खर्चा दोनों बढ़ जाता है, तो उसका जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अब हम देखते हैं, पहले हमने पैदावार की, कैसे पानी का जमीन के अंदर एक जैसा फैलाव हो। एग्री 82 के 3 काम है। पहला काम है स्प्रेडर का एक जैसा फैलाव करना, दूसरा काम है एक्टिवेटर का, यानी कि ये एक्टिवेट करता है, और तीसरा काम है वेटर का, यानी कि गीला रखता है। तो जैसे एग्जांपल मैं पहले आपको वेटर यानी कि गीला कैसे रखा जाए, कैसे जमीन गीली रहे जिससे कि किसान को कम पिलाई करनी पड़े, तो दोनों डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ। ये कार्डबोर्ड जो है, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके सामने। ये 2 कार्डबोर्ड हैं, इन दोनों कार्डबोर्ड को मैं दोनों ग्लासेस के अंदर डाल रहा हूँ, और बड़े ध्यान से इन कार्डबोर्ड को देखिएगा आप, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे, तो ये डेमो आपको ऑनलाइन समझ में आएगा नहीं। ध्यान से देखिएगा, ये वाले ग्लास में जहाँ पानी का लेवल है, कार्डबोर्ड वहीं तक गीला है। इस वाले में अगर आप देख रहे होंगे, तो कार्डबोर्ड ऊपर की तरफ गीला होना शुरू हो गया है। इस वाले में, अगर आप इस वाले में देखेंगे, तो कार्डबोर्ड जो है ऊपर की तरफ गीला होना शुरू हो गया है। यहाँ केवल जहाँ पानी का लेवल है, वहीं तक गीला हुआ है। उसके अलावा भी अगर आप कार्डबोर्ड के कलर देखेंगे दोनों के, तो चेंजेस दिख रहे होंगे, दिखने शुरू हो गएंगे। यहाँ कार्डबोर्ड जैसा है वैसा दिख रहा है, यहाँ आपको ज्यादा गहरा दिखना शुरू हो गया होगा। तो यानी कि मतलब क्या है कि अगर हम एग्री 82 का इस्तेमाल उनकी पिलाई में करवा दे, तो पानी का फैलाव जो है वो एक जैसा हो जाएगा।
जब पानी का फैलाव एक जैसा होगा तो किसान को सूखा कम पड़ेगा, और सूखा कम पड़ेगा तो उसको पिलाई कम करनी पड़ेगी, उसका खर्चा कम हो जाएगा। और एक जैसा फैलाव होने से फायदे क्या होते हैं, जैसे यहाँ केवल और केवल कहाँ गया, यहाँ केवल और केवल उतना ही गया जहां तक गया, लेकिन वहां जहाँ पानी गया उसके अलावा भी और ज्यादा स्प्रेड हो गया। ये देखिए दोनों ही मैं बाहर निकाल लेता हूँ। दोनों ही मैंने बाहर निकाल लिए। अगर आप देखेंगे तो एक वाले में केवल जहां लाइनिंग है वहीं तक है, इस वाले में ये देखिए दोनों ही कार्डबोर्ड पीछे मैंने दोनों तरफ घुमाया, अगर आप देखोगे ये देखिए इस वाले में ऊपर तक पानी गया, इस वाले में केवल जहां तक पानी का निशान था उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। यानी कि एग्री 82 जिसमें मिक्स किया गया था उसमें फैलाव एक जैसा हो गया, एक जैसा फैलाव भी हुआ। और अगर आप देखेंगे तो गीला भी आपको ज्यादा दिख रहा है, ये सूखा सूखा भी दिख रहा है, यानी कि ये वाला जो खेत है उस खेत में सही तरीके से फैलाव नहीं हुआ है। थोड़ा सा हम इसको और ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको थोड़ा सा सूखा भी नजर आएगा, सूखा। और वहीं अगर आप इस वाले कार्डबोर्ड को करोगे, ये पूरा गीला है, और गीला है और अंदर तक चला गया, मतलब ये आगे तक चला गया, लगभग लगभग पूरे कार्डबोर्ड तक पानी पहुंचने की कगार पे हो गया है। और ये आप खुद करके देखिएगा, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जब आप खुद करेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। यानी पहला काम क्या किया इसने, स्प्रेडर, यानी कि एक जैसा फैलाव कर दिया। अब हम बात करते हैं दूसरी इसकी प्रॉपर्टी की, कि कई सारी बार क्या होता है किसान फसल के ऊपर दवा का छिड़काव करता है। जब दवा का छिड़काव करता है तो दवा क्या होती है, पानी पत्तों के ऊपर बूंद के रूप में जम जाती है। उसका कारण क्या है कि पानी का एक मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की वजह से पानी हमेशा जब भी कहीं गिरेगा तो वो बूंदों के रूप में जम जाता है। एग्री 82 क्या करता है, उसके उस मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को तोड़ देता है, जिससे वो फैलाव एक जैसा होता है। और जब वो फैलाव एक जैसा होता है तो उससे फायदा क्या होता है कि किसान जो दवा छिड़काव करता है और उसके बाद अगर हवा भी लगती है तो पानी की जो बूंदों के रूप में जहाँ किसान ने एक खेत में किया, वो बूंदों के रूप में जहाँ जम के अगर जब एक जैसा होता है तो किसान को वो डाली हुई दवा का रिजल्ट भी मिलता है। और किस तरीके से मिलता है मैं आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दो पत्तों का इस्तेमाल करूंगा, ये दो पत्ते हैं, अब देखिएगा ध्यान से, ये दो पत्ते हैं। इन दोनों पत्तों को मैं क्या करूंगा, इन दोनों पत्तों को मैंने इन दोनों खेतों के अंदर यानी कि दो टंकियों के अंदर डाला, तो ऐसे मिक्स किया और मैंने बाहर निकाल लिया। अब आप सोच रहे होंगे ये तो एक जैसे दिख रहे हैं, क्या चेंजेस दिखा, ध्यान से देखोगे तो आपको चेंजेस दिख जाएंगे। इस वाले पत्ते पे आपको बूंदे भी दिख रही होगी, उस वाले पे बूंदे नहीं दिख रही। अब मैं इन पत्तों को दोनों को घुमा देता हूँ, घुमाते ही आपको सारे चेंजेस दिख जाएंगे। अगर आप देखोगे इस वाले पत्ते पे ध्यान से देखिएगा, आपको ये बूंदे नजर आ रही होगी, यानी कि इस वाले पत्ते पे अगर देखेंगे तो पीछे से गीला नहीं हुआ है, केवल बूंदे यहीं रही है, यही बूंदे। लेकिन अगर इस वाले पत्ते पे देखोगे तो ये चमक रहा है, देखिए पीछे से। और इस वाले पत्ते पे देखोगे तो ये आप देख लीजिए, केवल और केवल आपको कहीं कहीं बूंदे दिख रही है। यानी कि जहां वेस्टीज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया वहां वो दवा एक जैसा फैलाव हो गया, और जहां मार्केट की दवा में अगर वेस्टीज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया तो क्या हुआ, वो बूंदों के रूप में जम गया। और जब उसे ऐसे किया जाता है तो क्या होता है, वो पत्ते के ऊपर से कई सारी चीजें साफ हो जाती हैं। या फिर घर पे करके देखिएगा, जब एक जैसा फैलाव हो जाता है तो किसान, कीड़ा कई सारी बार नीचे की तरफ होता है, तो जब एक जैसा फैलाव होता है तो उस कीड़े को दवा यानी कि एक्टिवेटर का काम करता है। एक्टिवेट क्या करता है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसान जो है, किसान अगर मान लीजिए दवा डाल रहा है, तो जहां दवा जो डाल रहा है उस दवा में जहां उसे 30 ml 30 ml अगर डालनी है दवा, अगर वो 20 ml ही डालेगा पेस्टिसाइड और उसमें केवल 5 ml उसे एक टैंक की 15 लीटर के अंदर डाल देगा, तो वो 20 ml 30 ml जितना काम करेगी, यानी कि उसकी एफिशिएंसी को भी बढ़ा देगा। एफिशिएंसी को भी बढ़ा दिया और एक जैसा फैलाव भी कर दिया, पत्ते पे चिपका के भी रखा, जिससे कि उसका रिजल्ट बढ़ जाता है। यानी कि इसने ये काम किया। और साथ ही साथ एक चीज और करता है किसान, वो क्या करता है, खेतों में क्या डालता है, खाद डालता है। अब मेरे पास यहाँ खाद तो है नहीं, लेकिन खाद के रूप में मैं आपको यहाँ डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा पाउडर के जरिए। तो जब किसान खाद डालता है, खाद डालने के पीछे उसका पर्पज क्या होता है, वो खाद का असर जाए और उस खाद से उसकी पैदावार बढ़ जाए। चाहे वो ऑर्गेनिक खाद डाले या चाहे कोई भी खाद डाले, अगर वो खाद सही से जमीन के साथ मिक्स नहीं हुआ और जमीन में अगर उसने अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखाई, तो क्या होगा, उसको जो पैसा है उस पैसे का रिजल्ट नहीं मिलेगा और फिर किसान की पैदावार नहीं बढ़ेगी। वहीं अगर एग्री 82 का इस्तेमाल कर लिया जाए तो वही खाद जहां अगर 50 kg डालना पड़ रहा है, 30 kg खाद 50 kg जैसा काम करेगा। और एग्री 82 डालने से बहुत सारी चीजें खेत के अंदर चेंजेस होना शुरू हो जाती है।
मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों खेतों में खाद डाल देता हूँ आपके सामने। ये पहला खेत है जिसमें मैंने ये खाद डाला आपके सामने, और वो दूसरा खेत है, दूसरे खेत में भी मैंने खाद डाल दिया। और आपके सामने आपको आपकी स्क्रीन पे दोनों ग्लासेस में फिर चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। ध्यान से देखोगे तो जो ये वाला है इसमें आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा खाद। खाद यानी कि जो पाउडर है वो पाउडर नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा होगा। ये वाला है उसमें ऊपर की तरफ ही है। और ये चाहे मेरा पूरा डेमोस्ट्रेशन खत्म हो जाए, अब मैं आपको ऊपर की तरफ से दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा सर वीडियो पॉज हो गया है। अब मूव कर रहा है। मैं फिर से एक बार, ये अगर आप पास चलिए चलिए कोई प्रॉब्लम, आपको दोनों ग्लासेस दिख रहे हैं निधि मैम? यस सर, परफेक्ट, बिल्कुल अब डिफरेंट इस दिख रहा है ग्लास में सर। अगर देखेंगे तो नीचे से पूरा क्लीन है, साफ है। ये वाला जो ग्लास है वो पूरा पूरा साफ है, यानी कि अगर इसमें मैंने पीछे उंगली रखी है तो आपको नजर आ रही है। इस वाले में अगर आप देखेंगे तो मेरी उंगली नजर नहीं आ रही, यानी कि जो खाद था वो खाद एक जैसा फैलाव हो गया, जमीन के अंदर चला गया। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, मैं ग्लासेस के ऊपर ले जाता हूं, अगर आप ऊपर से देखेंगे दोनों ग्लासेस, ये देख रहे हैं मार्केट वाला है, यहाँ आपको पाउडर ऊपर की तरफ नजर आ रहा होगा। और वहीं मैं वेस्टीज वाले पे ले जाता हूँ, यहाँ आपको नजर ऊपर की तरफ नहीं आ रहा। यानी कि क्या हुआ, जो खाद था वो खाद जमीन के अंदर मिक्स हो गया। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस किसान को, ये देखिए इसके ऊपर पाउडर ऊपर की तरफ ही दिख रहा है, ये अगर आप देखोगे इस ग्लास के ऊपर की तरफ, यानी कि लेयर ऊपर ही है। और ये मैं चाहे पूरा डेमोस्ट्रेशन खत्म कर दूंगा वहीं रह जाएगा। यानी कि अगर हम किसानों को वेस्टीज एग्री 82 इस्तेमाल करवाते हैं तो किसान का बहुत बड़ा सहयोग करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं। ये पूरा मिक्स होके जमीन के अंदर चला गया, जिससे कि जड़ों को मिल जाएगा। और यहाँ वही मार्केट का ब्रांड है जो आप अभी भी देख रहे होंगे, आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, यानी कि चीजें हो गई। तो अब हमें ये करना है कि हम किसानों को सपोर्ट कर पाए। तो ये डेमोस्ट्रेशन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगर हम बात करें, 3 डेमोस्ट्रेशन अभी मैंने आपको करके दिखाए हैं, और तीनों ही डेमोस्ट्रेशन के अलग अलग फायदे हैं। और जब आप फायदों को समझोगे तो चीजें बहुत सारी क्रिएट होंगी। ये फिर से मैं आपको दोनों पत्ते दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये वेस्टीज एग्री 82 वाला पत्ता, और ये ही मार्केट वाला आप देखेंगे। ये देखिए जगह जगह से सूख भी गया है, यानी कि वो पानी एक जैसा फैलाव नहीं था, ये सूख चुका है। पीछे की तरफ से तो पूरा पूरा का पूरा सूखा है, और ये पीछे की तरफ से अभी भी चमकीला है, ये देखिए एक जैसा फैला हुआ है। तो ये चीजें आप खुद करके देखिए, जब खुद करके देखेंगे तो उसका फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। और अब मैं 1 मिनट के लिए फिर अपना वीडियो बंद करूंगा, क्योंकि मेरे को एयर प्योरीफायर सेटअप करना है। तो निधि मैम तब तक 2 मिनट आप बात कीजिएगा, मैं तब तक सेटअप कर लेता हूँ एयर प्योरीफायर। सर आपका माइक और वीडियो दोनों बंद हो चुका है सर। उन्होंने बोला है मैम मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, मैं सेटअप कर रहा हूँ, शायद आप सुनना भूल गए। मैंने ओके, आपसे ये सॉरी सर, रिक्वेस्ट की थी, सॉरी। मैं कोई नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, कोई इशू पर लेके आओ, तब तक हम लोग हैं यहाँ पर। जी जी जी। बस सर, बस 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 अभी बजरंग अभी सर। ले आया। चलिए, मैं ये आप लोगों को एयर प्योरीफायर नजर आ रहा होगा, वेस्टीज का शार्प का एयर प्योरीफायर। और पहले मैं आपको कौन सा डेमोस्ट्रेशन दिखाने वाला हूँ, मैं पहले ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये ऑन नहीं है। और इसको मैं एक बार ऑन करने से पहले मैंने प्लग तो ऑन कर लिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक, आपकी स्क्रीन पे एक आपको इंडिकेटर दिख रहा होगा। निधि मैम कितने नंबर आ रहे हैं? सर 50। ओके ग्रेट, हाँ मतलब इसका मतलब परफेक्टली दिख रहा है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं अभी मेरे रूम में, क्योंकि मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाना था इसलिए एयर प्यूरीफायर ऑन नहीं कर रखा था, यानी कि मेरे अभी रूम का जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन लगभग 50 के आसपास है। 0 से लेके 50 तक ठीक ठाक होता है, 50 से ऊपर अगर जाता है तो और ज्यादा हार्मफुल हो, तो 50 से 100 के बीच में, 100 से ऊपर जाता है तो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। ये इंडिकेटर भी एक सर आपका माइक ऑफ है।
सॉरी 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 सॉरी। चलिए, अब ओके है, वॉइस आ रही है? चलिए, तो मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि Yes, क्यों शार्प का एयर प्यूरीफायर की जरूरत है और शार्प का एयर प्यूरीफायर किस तरीके से हवा को साफ करता है। जैसा मैंने कहा, दोनों मशीनें हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझती है, टेक्निकल काम करती हैं। तो दोनों टेक्निकल कैसे काम करती है हम दोनों देखते हैं। ये आपको अभी 50 दिख रहा होगा। मैं आप सबके सामने शार्प का एयर प्यूरीफायर ऑन कर लेता हूँ। ऑन कर डेमोस्ट्रेशन देना है, तो मैं इसे एज मोड ऑन कर लेता हूँ। और ये 50 आपके सामने है और इसी 50 को मैं थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाता हूँ और ये आप अभी देखिएगा आपकी स्क्रीन पे चमत्कार, आपको खुद नजर आ जाएगा क्या बेनिफिट होते हैं। फोर्टी सिक्स, 40, 32, 23, 16, 11, 7, 5, 4, 3। अब जीरो मत सोचिएगा, जीरो जीरो नहीं करेगा, लेकिन सोचिए मैंने इसके ऊपर रखा है, यानी कि जब ये आपके रूम के अंदर लगता है, मैंने ये मोड करने के लिए ऊपर की तरफ रखा है कि जब ये आपके रूम में के अंदर लगता है तो 15 मिनट के अंदर लगभग लगभग आपके रूम का जो एयर क्वालिटी है उसको 10 के आसपास ले आता है। और अगर इतनी अच्छी एयर क्वालिटी के अंदर अगर आप सो रहे हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, प्योर शुद्ध हवा हो जाती है। दिखाता है, इस मशीन का नाम है एयर क्वालिटी इंडिकेटर, यानी कि हवा के अंदर जो पॉल्यूशन है वो कितना है वो दिखाती है। और अभी शार्प एयर प्यूरीफायर ने आपको हवा के पॉल्यूशन को कैसे, अंदर से जो हवा आ रही है वो कितनी शुद्ध हवा आ रही है वो आपको आपके सामने दिख रहा है। ये एक डेमोस्ट्रेशन हो गया। अब मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन और करके दिखाता हूँ। वो डेमोस्ट्रेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, अभी अगरबत्ती का इस्तेमाल करूंगा और अगरबत्ती के डिसएडवांटेज भी बताऊंगा आपको। ये पीछे की तरफ से सक्शन करता है और 1 सेकंड के लिए बस मुझे मौका दीजिए। मैं बेटा फोन कर चला के देना। शार्प का एयर प्यूरीफायर में 3 अलग अलग फिल्टर लगे हुए हैं पीछे की तरफ। जब आप इसे बाय करते हैं तो आपको पता चलता है क्या करता है, अलग अलग तरीके से ये काम करता है। कई सारी चीजें हैं जो बहुत बेहतर तरीके से ये क्रिएट करता है। तो फैन बंद कर दीजिए आप। 1 मिनट का मौका दीजिएगा, बस ये अगरबत्ती जल जाए। धुआं ऊपर निकलते हुए दिख रहा है आपको ऐसे? यस सर, यस सर। ओके, चलिए तो अब इस अगरबत्ती को मैं थोड़ा सा इसके पास की तरफ ले जाता हूँ जहाँ से सक्शन होता है। वैसे क्योंकि वीडियो पे है तो ये आपको अंदर की तरफ जाते हुए दिखेगा धुआं इसका। ध्यान से देखेंगे तो ये यस अंदर सर, की तरफ जा रहा है जी। ध्यान से देखने पे लेकिन दिख अगर रहा उसी धुएं को मैं अगर ऊपर की तरफ करूंगा तो आपको ऊपर कहीं भी धुआं आते हुए नजर नहीं आएगा। यानी कि जो कई सारी बार हमारा घर में किचन होता है, किचन की जो धुआं निकल रहा होता है वो घर में ही घूम रहा होता है और वो हमारे शरीर को बहुत सारा नुकसान करता है। लेकिन अगर वहीं हमने एयर प्यूरीफायर लगा रखा है, ये धुएं से होने वाले पॉल्यूशन को भी खत्म करता है, पॉल्यूशन को जीरो करके हमें शुद्ध हवा देता है। और इसका सबसे बड़ा, इस अगरबत्ती का आपको एक बेनिफिट दिखाता हूँ। देखो, जैसे सब लोग भगवान को याद करते हैं ना, इसका बेनिफिट देखना है। ये देखो, इस अगरबत्ती को जलाने के बाद मेरे रूम का पॉल्यूशन कितना हो गया है, 81 हो गया है। सोचिए इतनी सी देर हुई है इस अगरबत्ती को जले हुए, और जब लोग रोजाना सुबह सुबह जलाते हैं तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। मैं आपको इसका और दिखाऊंगा कैसे ये कितना ज्यादा पॉल्यूशन करती है। बेटा आप इसे होल्ड करोगी? चलिए, इसी अगरबत्ती के ऊपर मैं आपको ये हमारा इंडिकेटर रखता हूँ, ये आप देखिएगा। 1 मिनट के लिए मैं एयर प्यूरीफायर को बंद कर लेता हूँ। वन 32, 230, 379, 669, 999। अब बेचारे की इसकी भी अब लिमिट नहीं है, इससे ज्यादा पॉल्यूशन दिखा नहीं सकता। दोस्तों, अगर आज से ही अगर आपको समझ में आता है कि अगरबत्ती का क्या पॉल्यूशन होता है आपकी हेल्थ के लिए, तो आज से ही अगरबत्ती का इस्तेमाल करना बंद कीजिए और अपनी हेल्थ को बेहतर रखिए। और जैसा मैंने कहा, अब देखिए शार्प का एयर प्यूरीफायर है, अब ये देखिए अगरबत्ती का धुआं भी पूरा घूम रहा है, एयर प्यूरीफायर नहीं चल रहा है। तो और थोड़ा सा बेटा पीछे की तरफ ले जाइए। यहाँ अब यहाँ अगर आप देखोगे तो अभी भी धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जब मैं इसे ऑन कर लूंगा और फिर इसे हैज मोड ऑन कर दिया, ये धुआं फिर नीचे की तरफ से जाना शुरू हो जाएगा। आपको अगरबत्ती का धुआं नजर आना बंद हो जाएगा।
कहीं भी अगरबत्ती का ऊपर धुआं नजर नहीं आएगा, केवल यहाँ आपको अंदर की तरफ जाते हुए नजर आएगा। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे शार्प के एयर प्यूरीफायर के, और इसको एयर प्यूरीफायर पे रख लिया तो ये फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले। दोनों ही मशीनें प्रॉपरली काम कर रही है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये फिर हो गया ग्रीन 88, 76, आप उसे बंद कर दीजिए। 57, 50, 43, 57, 29। यानी कि इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो हमारा एयर प्यूरीफायर जो है वो भी काम करता है, और उसी तरीके से हमारे जो बाकी के प्रोडक्ट है वो बाकी के प्रोडक्ट भी इसी तरीके से पावरफुली तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों मैं एक बात जरूर कहूंगा, 1 मिनट के लिए वीडियो में अपना, जी एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये तो मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाए, लेकिन इतनी शुद्ध हवा के अंदर जब रात को सोने का मजा आता है ना एयर प्यूरीफायर की हवा के अंदर, अपनी पूरी फैमिली के लिए 18,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरा पर्सनल मानना है। क्योंकि आज जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, इस कोरोना के टाइम पे आज अगर हमारे परिवार के किसी एक मेंबर को भी कोविड हो गया, क्योंकि एयर प्यूरीफायर बहुत सारे काम करता है, 30 से ज्यादा संस्थानों ने इसे सर्टिफाइड किया है, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, आप अपने ग्रेट अप्लायंस से जान सकते हैं डिटेल से जानकारी के लिए। ये कुछ डेमोस्ट्रेशन थे आज प्रोडक्ट के, और कई सारे प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन है, लेकिन कहते हैं कि सारे प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन देने जाऊंगा तो शायद आपको भी 15 दिन बैठना पड़ेगा और मेरे को भी 15 दिन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ मेजर प्रोडक्ट है जो रेगुलर इस्तेमाल होते हैं, तो अगर हम रेगुलर बेस पे इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपनी टीम को करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हथियार। देखिए एक सैनिक के पास क्या होता है जब वो जंग लड़ने जाता है? एक सैनिक के पास होते हैं उसके हथियार, वो हथियार ही होते हैं जो उसे काम आते हैं। एक टीम मेंबर होने के नाते आपके पास क्या है जब आप फील्ड में जाते हो? आप लोगों के पास क्या है जब आप फील्ड में जाते हो? तो आप लोगों को क्या होता है जब आप जाते हो? आपके पास टूल बुक होना चाहिए। टूल बुक यानी कि जितने भी टूल्स हैं हमारे, चाहे वो कार बुक हो, चाहे वो वॉइस मैगजीन हो, चाहे वो लीडिंग लेडी बुक हो, चाहे वो हमारे बिजनेस के जितने भी लिफलेट हों, वो सारे हों। टूल बुक के साथ साथ आपके पास प्रोडक्ट का एक किट भी होना चाहिए जिसमें आप अपने जो रेगुलर इस्तेमाल के प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट लेके जाएं, क्योंकि जब आप दिखाते हो जो दिखता है वो बिकता है दोस्तों। आप जब फिजिकली दिखाते हो ना उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, और यकीन ना आए तो एक बार आप फिजिकली जाके देखिएगा। और क्योंकि आप एज ए बिजनेस की तरह इसे ले रहे हैं, और बिजनेसमैन हमेशा अपने पास प्रोडक्ट अवेलेबल रखता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप 50,000 लाख रुपए के प्रोडक्ट रख लीजिए, लेकिन एज ए बिजनेसमैन होने के नाते मैं सबको नहीं कह रहा कि आप अपना एयर प्यूरीफायर लेके डेमोस्ट्रेट करने जाइए। मेरा एक एयर प्यूरीफायर मेरे रूम के अंदर लगा हुआ है, एक मेरी होंडा WRV के अंदर पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से अगर 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ तो धंधा है, धंधे में पैसा लगता है, और अगर मैं इसे एज ए बिजनेस की तरह लेता हूँ तो उसका फायदा क्या है? क्योंकि अगर मेरे पास अगर मेरी कार में अगर 30-40 हजार के प्रोडक्ट पड़े हैं तो उसका फायदा क्या है? कहीं भी मैं ट्रैवलिंग पे जाता हूँ, एट ए टाइम अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट देने होते हैं मैं उन्हें दे देता हूँ, फिर डीएलसी पे आके उनका बिल करवा के फिर रिप्लेसमेंट कर लेता हूँ। यानी कि मेरे बिजनेस में रोटेशन हो गया, और साथ ही साथ जब मैं डेमोस्ट्रेट करता हूँ तो कई सारे कस्टमर भी बनते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल डिस्ट्रीब्यूटर बने, कई सारी बार कस्टमर बनते हैं, और कस्टमर भी जेब में पैसा देता है। जब एयर प्यूरीफायर कस्टमर को बेचते हो तो 19,500 रुपए में जाता है। 1000 रुपए के जो प्रोडक्ट आते हैं वो अलग है, कमीशन आता है वो अलग है, बहुत सारी चीजें हैं। उसी तरीके से हर प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन है। लेकिन जब आप डेमोस्ट्रेट करते हो तो देखिए, अभी जो मैंने आपको दिखाया ना, अब आपको जिंदगी में जब भी आप घड़ी देखोगे ना, आपको ये जो मैंने डेमो दिखाया ना, वो आपको जब तक आप जिंदा हो ना तब तक याद रहेगा। ये बात अगर मैंने बोली होती ना तो आपको याद नहीं रहती। अभी जो मैंने आपको एयर प्यूरीफायर का डेमो दिखाया, ये जिंदगी भर जब भी आपके दिमाग में हवा से रिलेटेड कोई पॉल्यूशन आएगा, जैसे ही आप रोजाना अगरबत्ती जलाओगे आपको याद आएगा कि इंदर पुष्करना ने एक डेमो दिखाया था कि ये तो इतना ज्यादा पॉल्यूशन करता है, तो आप अगरबत्ती से दूर होना शुरू हो जाएंगे। और रिसर्च देखिए, अगरबत्ती के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। ऊपर वाला हमें इन सारी चीजों के लिए नहीं है, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ऊपर वाला केवल मेन टू मेन यानी लोगों की हम कैसे हेल्प करें, जरूरतमंद की कैसे हेल्प करें, वो वहां से खुश है। उसे नहीं चाहिए कुछ चीजें, लेकिन हम दिखावे के चक्कर में हम अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों आज से मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे कि आप अगर अगरबत्ती का इस्तेमाल अपने घर में करते हैं तो आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना चाहें करिए, अपनी फैमिली की हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। घर में जितने भी प्रोडक्ट हैं क्वालिटी वाले वो इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर भी लोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा महीने के 2,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा मान लो 2,000 रुपए। साल में कितने खर्च किए? 24,000 रुपए। इतना तो मेरे हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी का पैसा चला जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस जो ले रखा है, जो कि अभी तक यूज नहीं हो पिछले 11 साल में, क्योंकि हेल्थ सप्लीमेंट इस्तेमाल करने की वजह से कभी सर्दी जुकाम ही नहीं हुआ, परेशानी नहीं हुआ, कभी डॉक्टर के पास जाने का मौका ही नहीं मिला मुझे। तो सप्लीमेंट के अलग एडवांटेज है। लेकिन मान के चलिए कि मान लो साल के 24,000 रुपए हुए, 10 साल के 2,40,000 रुपए हुए। अरे अगर आपको किडनी लीवर हेल्थ
किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई ना, तो डॉक्टर 10-20 लाख रुपए ले जाता है। तो आप हेल्थ सप्लीमेंट का रेगुलर इस्तेमाल करें, बहुत पावरफुल हेल्थ सप्लीमेंट है वेस्टीज की। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं हमारा पोछा लगाने का, कपड़े धोने का, मेरे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं, मेरी टीम में भी ऐसे रिजल्ट है जिनको स्किन एलर्जी थी, उन्होंने कई सारे डॉक्टर को दिखाया, उनको पता भी नहीं चला। जैसे ही उन्होंने कपड़े धोने का लिक्विड इस्तेमाल करना शुरू किया, हमारा बर्तन साफ करने का लिक्विड इस्तेमाल करना शुरू किया, उनके हाथों की वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि वो केमिकल से उनको रिएक्शन हो रहा था और उनका ध्यान नहीं गया। ऐसी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम है। हम जो शैम्पू इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी क्या डिसएडवांटेज है, हम जो साबुन इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका क्या डिसएडवांटेज है, ऐसे कई सारे डेमोस्ट्रेशन है। मैं इतना जरूर कहूंगा, प्रोडक्ट को रेगुलर बेस पे इस्तेमाल कीजिए, और जब आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत पावरफुली तरीके से दिल से बता पाओगे। मुझे आप जो जो प्रोडक्ट मेरे घर पे वेस्टीज में जो जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप सब छोड़िए, बेस्ट डील में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, अगर मेरे घर पे अगर शक्कर आती है तो उत्तम की आती है, मसाले आते हैं तो कैच के आते हैं, यानी क्योंकि मैं अपने सपनों के लिए काम कर रहा हूँ, और मेरे जब सपने हैं तो उन सपनों के लिए मेरे को पावरफुली करना पड़ेगा, और जो करोगे वो करवा पाओगे। अगर मैं खुद अगर वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो आपको कितने दिल से बोल पाऊंगा कि प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। तो सबसे पहले अगर आप वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं, पहली बात सफल होना, अगर इसलिए बोला कि चाहत आपकी है, ये डेमोस्ट्रेशन मैंने आपको करके दिखाया, चाहत आपकी है, आप डेमो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने डेमोस्ट्रेशन भी साथ साथ करना शुरू किया तो बहुत बड़ा पावर मिलेगा, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, आपकी टीम बहुत ज्यादा अनलॉक होगी। इससे पहले मैंने जिस 8 साल जिस कंपनी में काम किया, वहां केवल डेमो से चलता था, एक सिंगल प्रोडक्ट था, डेमो से 3 गाड़ियां विन की, बहुत सारा पैसा कमाया। डेमोस्ट्रेशन से बंदे को क्लिक होता था, बंदा महंगा प्रोडक्ट भी परचेज कर लेता था। डेमोस्ट्रेट नहीं करोगे तो आदमी को 40 रुपए का साबुन भी महंगा लगेगा, और डेमोस्ट्रेट कर दिया तो 18,500 का एयर प्यूरिफायर भी बहुत सस्ता लगता है। तो थैंक यू वेरी मच टीम आत्मनिर्भर के फाउंडर शिवराज सर का, जिन्होंने मेरे को मौका दिया। थैंक यू वेरी मच निधि मैम कि आपने मुझे आज हेल्प की, और थैंक यू ऑल आप सब पार्टिसिपेंट का कि आप सब लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की कि मैं आप सब लोगों को एक डेमोस्ट्रेशन दे पाऊं और पावरफुल तरीके से आपको कुछ हेल्प कर पाऊं। और मुझे खुशी उस दिन होगी कि आपके लेवल्स इस डेमोस्ट्रेशन की वजह से अगर आपके घर में इनकम बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, तो मुझे लगेगा कि मेरा आज दिया हुआ 47 मिनट्स का टाइम सक्सेसफुल हो गया। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू निधि मैम, ओवर टू यू। थैंक यू निधि मैम। थैंक यू सो मच इंदर सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपके सेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए, और आपने हमें जो 47 मिनट्स दिए, डेफिनेटली मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ आज जितने भी हमारे लोग बैठे हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वेस्ट टीम आत्मनिर्भर है, हमारे वेस्टीज जो फैमिली है, डेफिनेटली वो उसे यूटिलाइज जरूर करेंगे, और इसका असर उनके नेक्स्ट चेक पर जरूर दिखेगा, क्योंकि डेमो से डेफिनेटली हम लोगों को और बिलीव बनता है। और जैसा आपने कहा कि खुद के प्रोडक्ट जब तक आप यूज नहीं करेंगे, आप किसी को बिल्कुल नहीं बता पाएंगे अपने बिजनेस के बारे में। तो थैंक यू सो मच सर। और अभी सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ मैं डेफिनेटली 2 चीजें जरूर शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहला, आप प्लीज चैट बॉक्स जाके चेक कीजिएगा, मैंने आप सभी के साथ टीम आत्मनिर्भर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शेयर किया है। ये चैनल मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है ताकि जब भी हम टीम आत्मनिर्भर आपके लिए, शिवराज सर या इंदर सर या हमारे साथ जो भी हमारे अमेजिंग लीडर्स हैं, आपके लिए वीडियोस को अपलोड करते हैं या हम सेशंस लाइव करते हैं, तो आप डेफिनेटली उसका हमेशा फायदा उठा सके। करना बहुत आसान है, लिंक को क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, आप यूट्यूब पे जाएंगे, सब्सक्राइब कीजिए। वहां जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करते हैं, आपको साइड में एक बेल नजर आती है, आप बेल को जैसे हिट करेंगे, उसे हम नोटिफिकेशन कहते हैं, और जब भी हम लाइव होंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ, आपको पता चल जाएगा। आप कई सेशंस को वहां बार बार रिपीट देख सकते हैं। और सेकंड चीज मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी कि सेम लिंक पर हम आप सभी लोगों से मिलेंगे कल ठीक 5:30 बजे मॉर्निंग सेशन में। सेम लिंक पर हम आप लोगों से मिलेंगे कल CNT सेशन में, जो कि 11 बजे है। सभी ध्यान रखिए कि 11 बजे सेशन जो होता है वो हमारा टीम के लिए, हमारे गेस्ट के लिए सेशन होता है, और 8 बजे का जो सेशन जिसमें हम अभी बने हुए हैं, ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें इंदर सर जैसे सर हमारे लीडर्स, बजरंग सर जैसे लीडर्स, हमारे आरती मैम जैसे लीडर्स, टीम आत्मनिर्भर के लीडर्स आपके लिए सेशंस, अपना टाइम, अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करते हैं। तो बने रहिएगा। और आप सभी को मैं मौका दे रही हूँ, आप का माइक ऑन कर दिया है मैंने, आप सभी सर को थैंक यू कह सकते हैं। आप सभी का माइक ऑन है। थैंक यू सर, थैंक यू डेमो सर, बहुत जबरदस्त दिखा सर, मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, सारी अच्छी